ओम या श्री स्वयं सुखिदिनां भवनेस्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग आने वाले नवंबर के पहले भाग में। 4 नवंबर को रविवार भी है और शनिवार है और साथ साथ सप्तमी तिथि है। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है और ये तिथि बेहद खास है क्योंकि इस दिन शनि मार्गी हो रहे हैं। पिछले 4 महीने से जो वक्री चल रहे थे शनि आप सही दिशा में जाने वाले हैं और कई प्रकार से उन्नति के योग बनाने वाले हैं। ऐसे में दिमाग सही चलता दिखाई दे रहा है। हो सकता है जिद में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, जो नेगेटिव तरफ जिद ले जा रही थी वो थोड़ा पॉजिटिव तरफ हो जाए। लेकिन शनि की दृष्टि अभी भी आपके भाग्य में पड़ रही है। बृहस्पति वहाँ भाग्य में है लेकिन शनि की दृष्टि भाग्य में पड़ रही है। ये थोड़ी सी स्थिति खराब करता है। शनि का उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है। देखिए, विशेष तौर पर सिंह राशि वालों को शनि का लगातार उपाय करना जरूरी है। शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। हो सके तो शनि यंत्र को घर में स्थापित करने का प्रयास करें क्योंकि 2 साल शनि अभी यहीं रहने वाले हैं। 2 साल नहीं तो कम से कम पौने 2 साल तो यहीं रहने वाले हैं। तो ऐसे में शनि का उपाय नित्य प्रति करते रहिए, हनुमान जी का पाठ करते रहिए। ये आपको शनि को कंट्रोल रखेगा और भाग्य को भी बढ़ाएगा। ये उपाय करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। शनिवार का दिन है, नोट कर लीजिए, उपाय अवश्य कर लीजिएगा। 5 तारीख की हम बात करें तो उस दिन अष्टमी तिथि, रविवार अहोई अष्टमी है। ये बेहद खास अष्टमी। अष्टमी का दिन रविवार जो है वो अष्टमी का दिन भी दुर्गा जी का और रविवार भी दुर्गा जी का और अहोई अष्टमी का व्रत पड़ गया। बड़ा सुंदर योग बना रहा है। तारों की रोशनी में उसको व्रत का उद्यापन किया जाता है। तारों की पूरा दिन व्रत रखते हुए माएँ अपने संतान की उन्नति के लिए सुंदर उपाय करती हैं। उस दिन भगवती पार्वती जी का पूजन किया जाता है। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रह गणना विशेष तौर पे आपकी राशि के अनुसार से दिखा रही है, थोड़ा खर्चा होता दिखाई दे रही है। ध्यान रखते हुए कार्य करें, अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे ना पड़े। ये देखिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये समय थोड़ा भारी हो सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। अननेसेसरी के खर्चों से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय के तौर पर विशेष तौर पर सबसे श्रेष्ठ उपाय है माँ भगवती दुर्गा का पूजन। माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाके हलवे का भोग, लाल वस्त्र, लाल पुष्प माँ भगवती को अर्पित करें। कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। इस दिन राधा जी का पूजन भी किया जाता है और विशेष तौर पर गोवर्धन में तो राधा कुंड में स्नान कर कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अवश्य बड़ा सुंदर मेला वहाँ लगता है और बड़ी सुंदर तरीके से उन सबका लाभ आप ले सकते हैं। 6 नवंबर को ग्रह गणना सोमवार का दिन दिखा रही हैं और साथ साथ नवमी तिथि दिखा रही हैं। ग्रहों का परिवर्तन होने का योग भी चल रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। सुबह थोड़ी ग्रहों की गणना भारी है, दोपहर के बाद से ग्रहों का परिवर्तन का योग है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे शाम को। ये दोनों योग बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, चीज़ों को व्यवस्था करने का आपको सुंदर रास्ता निकल सकता है। तो चिंता ना करें, दोपहर के बाद से चीज़ों को आप सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज करके काम करते दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत सुंदर योग बनेगा। ऐसे में सुबह सुबह शिव का ध्यान करें, उनका पूजन करें, उनका अभिषेक करें, शुभ होगा। 7 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि दशमी और मंगलवार, और 8 तारीख को भी दशमी और मंगलवार ही, दशमी और बुधवार पड़ेगा। दशमी वृद्धा हो गई है या वृद्धि हो गई है, आगे बढ़ गई है। 2 दिन तिथि रहेगी, एक दिन पूर्ण रहे और अगले दिन केवल 4 घड़ी के आसपास की योग बना रही है। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि वृद्धा जो है थोड़े से भावों को बढ़ा सकती है। तो ऐसे में जो बाजार में काम कर रहे हैं तो थोड़ी तेजी आती दिखाई दे रही है भावों में। ये ग्रह योग दिखा रहे हैं साफ साफ तरीके से। ऐसे में ग्रहों की गणना के हिसाब से ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं। मोटिवेशन रहेगा, नया विचार मन में उदय करने के योग बनेंगे। मन थोड़ा चंचल रहता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें, खर्चा कंट्रोल कर पाएंगे। धन आगमन के सुंदर रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य से बहुत सारी चीज़ों के सुंदर विचार सही समय पर बुद्धि का बल चलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में शुभ करने के लिए हनुमान जी का पूजन कर लीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर पान का भोग, पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करें, शुभ होगा सब। वहीं बात कर लेते हैं अब 9 तारीख की। 9 ग्रह गणना विशेष तौर पे बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। उस दिन एकादशी है, कार्तिक के मास की एकादशी। बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है, साधारण एकादशी नहीं है, रमा एकादशी। यही एकादशी है जो महालक्ष्मी के साथ विष्णु जी का पूजन करने से समस्त प्रकार के दारिद्र्य को दूर कर देती है। तो ऐसे में प्रार्थना ये करें कि महालक्ष्मी आप लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में विष्णु जी के साथ विराजें, तो उससे कृपा प्राप्ति के योग बन जाएंगे। क्योंकि इसी दिन से महालक्ष्मी का पूजन आरंभ हो जाता है और दिवाली आने वाली है। सुंदर तरीके से इसी दिन से हो सके तो महालक्ष्मी का श्रीयंत्र चांदी के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। घर में नित्यपति उनका पूजन करें, बड़ा सुंदर योग बनेगा। विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी का पूजन कर लेने से कहा जाता है समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने का योग बनेगा।
नंद गोपाल के साथ भगवान का पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ, भगवती का पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करें। सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह गणना के अनुसार से आपके ग्रहों का परिवर्तन का योग भी चल रहा है, चंद्रमाई परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये सुंदर तरीके से आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ऐसे में खीर का भोग भगवान को लगाकर, साबूदाने की खीर बनाकर भगवान को उसका भोग लगाइए और देखिए सुंदर तरीके से कल्याणकारी योग बनेंगे। प्रसाद ग्रहण कीजिए, सुंदर रहेगा। चावल का नहीं, मैंने कहा या तो समा के चावल का खीर बने या साबूदाने के चावल खीर बना के भोग लग सकता है, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। 10 नवंबर की गणना, ग्रहों की गणना बहुत ही सुंदर है। ये धनतेरस है उस दिन, और उस दिन विशेष तौर पर प्रदोष का योग भी पड़ रहा है, शुक्रवार का योग, धनतेरस, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के दिन आरंभ हो रहे हैं। महालक्ष्मी की प्रार्थना उस दिन की जानी चाहिए। धनतेरस के पूजन होती है, साथ साथ उस दिन दीपदान का भी महत्व बड़ा कहा गया है। कहा जाता है कि इस दिन जो दीपदान कर लेते हैं, एक उसका पूरा प्रयोग है, उसको हम बताएंगे आपको। उसको जो कर लेता है, कहा जाता है कि 1 वर्ष तक उसके पूरे परिवार की अपमृत्यु नहीं होती, समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। कैसी अलाएं बलाएं हैं सब दूर हो जाती हैं। नज़र लगती है ना किसी व्यक्ति को, काम करते हैं नज़र लग जाती है, उन सबको दूर करने का भी ये उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। कर लीजिएगा दीपदान। यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा में घर की तरफ शाम के समय एक दीपदान करने की सुंदर व्यवस्था बनती है। ग्रह गणना आपके लिए बड़े अनुकूल बनी हुई है, सुंदर बनी हुई है और इसमें धन आगमन के सुंदर रास्ते दिखाई देते हैं। ग्रह योग बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर बना रहे हैं, तो मोटिवेशन होते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। गऊ का पूजन करें, विशेष तौर पर गऊ का पूजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुक्रवार का अवसर है और इस दिन गोवत्स द्वादशी है। गाय के बछड़े का पूजन किया जाता है, उनकी आरती उतार दी जाती है, गुड़ उनको दिया जाता है। तो ये सब पूजन कर सुंदर तरीके से आनंद के उत्सव को मनाने का प्रयास करें और जो उपाय बताया जा रहा है उसको अवश्य करें, कल्याण होगा। एक ब्रह्मास्त्र उपाय हम आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है कि यदि यम के निमित्त, क्योंकि धनत्रयोदशी के दिन यमराज की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद घर के दक्षिण दिशा की तरफ एक अन्न की ढेरी बनाकर एक चौमुहा दीपक अपने पितरों के निमित्त दान कर दिया जाए, यमराज के निमित्त दान कर दिया जाए। उनमें उसमें थोड़ा सा उनका पूजन कर यमराज जी का, और वहाँ उसको प्रज्वलित कर दिया जाए। और उसके दिन अगले दिन सुबह उठकर, कहा जाता है पूर्ण प्रयोग यह है कि अगले दिन सुबह जब नरक चतुर्दशी होती है, सुबह उठकर घर के दोनों द्वारों पर एक विशेष तौर पे 2 दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं यमराज के दोनों पुत्रों के नाम पर। ये पूर्ण उपाय हुआ। और उससे पहले क्या करना चाहिए, कहा जाता है कि अपामार्ग का बेड़ लेकर रात को उखाड़ के रख लीजिए और अपने सिर पे से वार कर उसको बाहर डाल देना चाहिए। उससे पहले विशेष तौर पर तेल के द्वारा, कहा जाता है कि तेल, जो तिल का तेल है उसके द्वारा पूरे शरीर पर मर्दन कर फिर स्नान कर और फिर ये प्रक्रिया की जाए। और फिर घर के मुख्य द्वार पर जाकर सूर्य उदय होने से पहले यदि 2 दीपक प्रज्वलित कर दी जाए दोनों द्वार, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, तो कहा जाता है कि 1 वर्ष तक अपमृत्यु के योग नहीं बनते। तो आप सुंदर तरीके से इस उपाय को करने का प्रयास करें। दिवाली आने वाली है और उसके बारे में पूर्ण विधि के अनुसार से हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा ग्रहों का योग। तो अभी इन उपायों को करें। इसके अलावा कोई भी प्रश्न मन में चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमसे उसका निवारण पूछ सकते हैं और कष्टों दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।